दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है अमित शाह की मुसीबतें बढ़ रही हैं, माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इस बात को समझने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि पर कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं तो बात समझ में आएगी। 2024 और 25 का जो शीतकालीन सत्र संसद में चला तो वहाँ पर संसद में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले विपक्ष ने राहुल गांधी जी के माध्यम से, जो विपक्ष के नेता हैं संसद के, उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार अडानी को ही बड़े बड़े ठेके दे रही है इस देश के अंदर और देश के खजाने को लूट करके उद्योगपतियों को बड़ा बनाने का, अडानी को बड़ा बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। इस मुद्दे पर कई दिन तक सरकार के साथ संघर्ष कांग्रेस पार्टी का चलता रहा। संसद में कई बार स्थगन हुआ, लेकिन उस पर संसद नहीं बैठी और सत्र को आगे बढ़ा दिया जा रहा था। इसके बाद अडानी के मुद्दे से कुछ दिनों के बाद जब संसद में बाहर आए तो इसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया संविधान का, और 2 दिन तक संविधान पर चर्चा हुई। संविधान को 70 साल हो गए तो संविधान पर इन्होंने चर्चा किया कि संविधान अच्छा है या बुरा है। उस पर अलग अलग मेंबर पार्लियामेंटों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो लोकसभा के सदस्य हैं, और सभी लोगों ने कहा कि संविधान बहुत बढ़िया है और अलग अलग कोटेशन भी बताए कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको चलाने वाले लोग नालायक हैं तो संविधान भी नालायक ही साबित होगा, बुरा ही साबित होगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सत्र चला। इसके बाद एक दिन अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया, कांग्रेस पार्टी को कहा कि आप लोग अंबेडकर 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 करते रहते हैं, अगर आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों तक स्वर्ग में पहुंच जाते। ये सारा का सारा स्क्रिप्ट अमित शाह जी तैयार करके लाए अपने घर से, और लाने के बाद उन्होंने ये सारे सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने ये बात कही है। अमित शाह जी की ज़बान नहीं फिसली, वो सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने किया। अगर वो ज़बान फिसली होती तो वो संसद के बाहर ये बयान देने के बाद जब संसद में हंगामा हुआ और शाम होते होते देश में भी हंगामा होना शुरू हो गया, जो बहुजन संगठन हैं, जो बाबा साहब और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जब उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया तो अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने कहीं भी ये बात नहीं कही कि मेरी ज़बान फिसली है। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि अमित शाह जी ने बहुत सोच समझ करके ये बयान दिया और उन्होंने ये बात कहा। ये बात आगे चर्चा पर चली तो पूरे देश में बहुजन लोगों ने आंदोलन किया, लोग सड़कों पर आए। अलग अलग पार्टियों के बहुजन संगठनों ने, एससी के संगठन, ओबीसी के संगठन, एसटी के संगठन, माइनॉरिटीज़ के लोग जो संगठन है, वो भी इस बात पर जोर दिया, उन्होंने प्रदर्शन किया कि अमित शाह जी को बाबा साहब का जो उन्होंने अपमान किया है उस पर माफ़ी मांगना चाहिए। इसी बीच बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान किया है तो माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, अमित शाह जी अब आपको इस्तीफ़ा देना होगा। तो ये मुसीबत, भारी मुसीबत अमित शाह जी के ऊपर पड़ गई है। अब ये आंदोलन धीरे धीरे गांव-गांव में पहुंच रहा है और तेज़ हो रहा है। इवन कि 25 तारीख को मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम भी बहुत सारे संगठनों ने बनाया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने भी 25 तारीख को पूरे देश में धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर आहूत किया हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आदेश किया है अपनी पार्टी को।
तो दोस्तों ये बात समझना ज़रूरी है कि ये मुद्दा अगर अमित शाह जी की ज़बान नहीं फिसली है तो कहीं न ये तो सिद्ध हो गया कि अमित शाह जी ने जानबूझकर ये बयान दिया है। तो उनकी प्लानिंग के तहत ये कारण मैं आपको बता दूं कि संविधान पर जो जितनी भी चर्चाएं हुई संसद भवन में, वो सारी की सारी चर्चा संविधान के पक्ष में थी। बीजेपी के लोग ये चाहते थे कि संविधान के विरोध में भी लोग बोलें, तो हमें मौका मिले, तो हम अपनी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, जो आरएसएस की सोच है, वो बीजेपी तो मुखौटा है, सरकार इस देश के अंदर तो आरएसएस के लोग चला रहे हैं, कि हमारी जो सोच है, जो हेडगेवार की सोच है, जो गुरु गोलवलकर की सोच है, उस सोच को लागू करने का, मनुस्मृति का सिद्धांत और संविधान लागू करने का उनकी जो मंशा है, उस मंशा के तहत उन्होंने चर्चा किया। उस पर उन्होंने जब कामयाबी हासिल नहीं की, इसके बाद अमित शाह जी ने बड़ी खींच के साथ ये बयान किया कि अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते। अरे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने तो इस देश के पिछड़ों को, अछूतों को, आदिवासियों को, महिलाओं को और माइनॉरिटीज़ के लोगों को स्वर्ग में लाकर खड़ा किया, वोट देने का अधिकार दिलाया, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। भारतीय संविधान लागू ना होने से पहले तो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं था। अमित शाह जी, जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस विचारधारा की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो असमानतावादी विचारधारा है। वो विचारधारा ज़मीन के ऊपर ऊपर है, और वो असमानतावादी विचारधारा को आप प्रस्थापित करना चाहते हैं, और दुनिया के देशों में समानता के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और समानता को मानते भी हैं, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को, जो प्राकृतिक सिद्धांत है उसको मानते हैं, और आप असमानता थोपना चाहते हो। आपको पता नहीं है कि अम्बेडकरवाद की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं इस देश के अंदर, शायद आपको आकलन नहीं है। इसलिए जो आपको संविधान सभा में जो हार मिली, संसद में जो संविधान के विरोध में ना बोलने वालों की संख्या ही नहीं थी, संविधान के पक्ष में बोलने वालों की संख्या थी, उसकी वजह से आपके अंदर से ये खींच पैदा हुई और आपने कांग्रेस को टारगेट किया कि क्यों अंबेडकर अंबेडकर को हाईलाइट कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा आपका कहना था। अरे अब बाबा साहब अंबेडकर आज की तारीख में इस देश में सबकी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। आप भी जाते हो, माथा टेकते हो, नतमस्तक होते हो उनकी मूर्तियों के सामने। कांग्रेस के लोग भी जा रहे हैं। जो लोग पहले बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज उनके सामने जाकर घुटने टेकते हैं। क्यों? क्या कारण है ऐसे? जो नाम लेना पसंद नहीं कर, आज तुम्हारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी में, बहुजन समाज के लोगों में चेतना फैल गई है, जागृति फैली है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, जागृति को जो फैल रही है। इसीलिए ये आंदोलन इतने तेज हो रहे हैं। 6 लाख गांव तक ये आंदोलन अभी जाने वाला है। अछूतों का, शूद्रों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा भारी तादाद पर जो अपमान आपने किया है, आप सोच रहे थे हम कुछ भी करेंगे, मनमानी करेंगे और कुछ भी बोलेंगे, ये आपको भारी और ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी भारी होने वाला है। एक तो ये है। दूसरा, बयान देने के बाद अभी फिर आपका एक वीडियो आया है कि खड़गे साहब इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन खड़गे साहब इस्तीफ़ा देने से मेरे कुछ होगा नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। खड़गे साहब आप जहां बैठे हैं आपको वहां 10-15 साल बैठना पड़ेगा, मतलब आपको 10-15 साल विपक्ष में रहना पड़ेगा, और मैं इस्तीफ़ा देने वाला नहीं हूँ और मेरे इस्तीफ़ा देने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ऐसा आपका कहना है। आप ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब इस बात से भी सिद्ध होता है कि आपने जो बयान दिया है वो जानबूझकर दिया हुआ है और सोची समझी साजिश के तहत दिया है। इतिहास गवाह है अमित शाह जी, ये इतिहास भूलेगा नहीं। और ये बहुजन समाज के जो लोग हैं ना, जो आज रोडों पर, सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं, ये भूलते नहीं हैं। इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा मजबूत है, सोच बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, और है, ये छेड़ने वालों को छोड़ते नहीं हैं।
ये भूलेंगे नहीं आपको। आपकी सत्ता रहेगी तो भी और नहीं रहेगी तो भी, और जिस दिन अगर इनको मौका मिलेगा उस दिन आपको ये छोड़ेंगे नहीं। आप धरती पे नहीं रहेंगे, इसके बाद भी आपका ये पीछा करेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं खुद बहुजन समाज से आता हूँ, मैं खुद साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाला आदमी हूँ 100% 100%। तो मैं बहुजन समाज का हूँ, मुझे मालूम है, मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे उनकी आदतें, उनकी सोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी ये जो हंगामा चल ही रहा था कि अभी चुनाव आयोग ने एक धमाका किया है कि अब कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मांग सकता है। ये अध्यादेश लाया गया है और अध्यादेश में ये कहा गया कि कोई भी डिजिटली जानकारी कोई नहीं लेगा। इसका मतलब ये है कि आप चुनाव की जानकारी नहीं लेगा तो आप मनमानी करते रहिए। ये मनमानी, ज़्यादा मनमानी करने के लिए आपने अपना एक नया रास्ता खोल लिया है। मेरा ये कहना है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप जो जो कर सकते हैं कर लीजिए, आपको खुली छूट है और आप कर रहे हैं, करते रहिए। ये देश सब देख रहा है, समझ रहा है। आपको लोगों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। इस देश की जीडीपी गिर रही है, पैसा इस देश का टूट रहा है। आपने तो डॉलर और रुपए को बराबर करने का ऐलान किया था। तो ये बहुत सारी जो समस्याओं का गुबार बन रहा है, जो घड़ा है, वो एक दिन फूट जाएगा। आपने मुसीबत आपकी अभी बढ़ने वाली है। इसलिए मोहन भागवत जी ने अखबार में दिया कि अहंकार से काम नहीं चलेगा, अहंकार से काम नहीं चलेगा, अहंकार को त्यागना होगा, ये देश संविधान से चलेगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया था अखबार में। सद्भावना सभी लोगों में पैदा करनी होगी। तो वो सद्भावना वाला आपका कोई चरित्र और चाल दिख नहीं रहा है, पहली बात तो। क्योंकि आप लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर आपने बोला कि हम पूरब दिशा में जाएंगे, तो इस देश के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि आप बिल्कुल भी पूरब दिशा में नहीं जाएंगे। 200% की गारंटी है। आपको अगर ढूंढना हो तो पूरब दिशा में नहीं ढूंढा जाना चाहिए। आपको कहाँ, उत्तर दिशा में ढूंढना चाहिए, दक्षिण में ढूंढना चाहिए। आप पश्चिम में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरब की जगह अगर कहीं पश्चिम में लोग ढूंढना शुरू कर दें तो ये आप लोगों का सोच है और आप लोग ऐसा करते भी हैं, तो ये दिखाई देता है। ये समझने की बात है। दूसरा, आपकी मुसीबत अभी बढ़ने वाली है और ईवीएम के विरोध में और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है वो आपकी सरकार गिरा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस के माध्यम से हो जाएगा। कांग्रेस की तो मजबूरी है। कांग्रेस को जो आपने क्रॉस फायरिंग दिया कि अंबेडकर के मुद्दे को हम उछाल रहे हैं, आप ऐसा करो, आप जाओ और समाज में तैयारी करो, तो भारत के अंदर कोई तीसरा दल या तीसरी शक्ति का निर्माण ना हो जाए। इसलिए आप इस मुद्दे को लेकर के लोगों का, SC ST OBC के लोगों का जनसमर्थन हासिल करो। ये जो आपने क्रॉस फायरिंग दिया है, हम समझ रहे हैं इस बात को। इस देश के अंदर जन आंदोलन होगा। जिस तरीके से अलग अलग विभागों से चुनाव आयोग हो चाहे न्यायपालिका हो, मनमाने तरीके से फैसले कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान को ध्यान में रख करके जो फैसले नहीं कर रहे हैं, इससे समाज के अंदर, देश के अंदर, जनता के अंदर जो एक रोष व्याप्त हो रहा है, जो गुस्सा भर रहा है, वो एक ना एक दिन जन आंदोलन का रूप लेगा। और वो जन आंदोलन का रूप लेकर के आपकी सत्ता और शासन को उखाड़ कर फेंकने का काम इस देश की जनता करेगी। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तब हम जाकर ये बात कह रहे हैं। और ये समझने की और समझाने की बात लोग कह रहे हैं कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो इस देश में जन आंदोलन लोग करेंगे और जनता के पास जब राजा तानाशाही हो जाए और तानाशाही से सरकारें चलने लगें, तो जन आंदोलन के अलावा कोई विकल्प बचता भी नहीं है। तो ये दिखाई दे रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि जो परिस्थितियां आप लोगों ने निर्माण कर दी है, तो उसके लिए यही लोगों को रास्ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लोग चाहते हैं वो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। वो आप करने का आपके अंदर मनसा ही नहीं है। आप तो
धन्ना सेठों को ही धन्ना सेठ बनाने का काम कर रहे हैं, गरीब को और गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। और ये तो मैं कहता हूँ कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। ये बीजेपी वाले लोग हैं साहब, एक दिन वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। हमने किसी साथी से बात किया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, तो मुझे ये लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसकी दिशा में आप आगे बढ़ भी रहे हैं। प्रसून वाजपेयी जी ने बताया अभी अपने एक दिन समझ न्यूज़ में, उन्होंने अपने चैनल पर, कि किस तरीके से अलग अलग देशों में अडानी जी के ऊपर FIR हो रही है। और जो हमारे जो विश्व गुरु देश को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी निकले थे, तो अलग अलग देशों में कैसे अडानी के धंधों को उन्होंने वहाँ जाकर सेट किया है, वो सब सामने आ रहा है। तो इस तरीके से अमित शाह जी जो आप रणनीति बना कर के काम कर रहे हैं और जिस पर चल रहे हैं, जनता देख रही है और समझ भी रही है। इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है और वो अपमान जो गुस्सा फूट रहा है बहुजनों में, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी और प्रकाश अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि आपको इस्तीफे से काम चलेगा, तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो दिखाई दे रहा है, जो परिस्थितियां निर्माण की गई हैं, जो महाराष्ट्र में की गई हैं और जो अलग अलग राज्यों में की गई, हरियाणा में की गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भी आप ऐसा करने वाले हैं। तो चचा, जो बिहार के चचा हैं, वो चचा सतर्क हो गए हैं और आपकी सरकार गिराने में नीतीश कुमार को देर नहीं लगेगी। आप ये जान लीजिए, आपकी सरकार भारत में गिरने वाली है। मोदी जी, आपकी कुर्सी गिर जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज का जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा और इस मुद्दे को लेकर जैसे जैसे रोष व्याप होगा, हर पार्टी को बहुजन समाज के वोट की ज़रूरत है। वो प्रेशर में आएंगे तो आपकी सरकार गिरा देंगे, और ये तय हो गया है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आप माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। आप तो पुष्पा जो फिल्म है उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं। अमित शाह जी, झुकेगा नहीं साला। अरे झुकेगा नहीं तो कोई बात नहीं, सरकार भी गिरेगा तुम्हारा। ऐसा चल रहा है, हम लोग देख रहे, समझ रहे, तो बोल रहे। तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी दिन कह देना चाहिए था कि मुझसे गलती से हो गया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे खेद है। लेकिन आप कैसे बोलेंगे? आप तो अकड़ू आदमी हैं। लोग कहते हैं कि अमित शाह जी बहुत अकड़ू आदमी है, तो आज आप भी अकड़े हुए हैं, क्योंकि जिंदा आदमी अकड़ता नहीं है, मुर्दे लोग अकड़ते हैं अमित शाह जी। तो बहुत सारी जो परिस्थितियों का इस देश में निर्माण हो गया है, सियासत में चल रहा है, इन परिस्थितियों को कैसे काबू किया जाएगा और इस देश की अब राजनीति किस करवट बदलेगी, किस दिशा में जाएगी, ये देखने वाला और दिलचस्प वाक़या होगा। दोस्तों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, आपका धन्यवाद है, नमस्कार। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।